सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्गो सीडी है क्या। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो लेफ्ट हैंड पर हमारी कन्फिग रेपो है, ये गिट रिपोजिटरी है, और राइट हैंड साइड पर क्यूबरनेटिस है। बहुत ही सादा और आसान लफ्ज़ों में आर्गो सीडी का मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि जो भी चेंजेस कमिट की जाती हैं आपकी गिट रिपोजिटरी में, उनको पिक करती है और अप्लाई करती है क्यूबरनेटिस क्लस्टर में। क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर आपके पॉड चल रहे होते हैं, उनके अंदर कंटेनर चल रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइव स्टेट या करंट स्टेट। और जो भी आपकी चीज़ पड़ी होती है, कोड पड़ा होता है आपके गिट रिपोजिटरी में या कन्फिग रिपोजिटरी में, उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड स्टेट, कि ये वो है जो हम चाहते हैं। और लाइव स्टेट, करंट स्टेट का मतलब है जो राइट हैंड साइड क्यूबरनेटिस क्लस्टर में है, कि जो असल में रन हो रहा है। आर्गो सीडी का मकसद ये है कि वो मेक श्योर करती है कि जो भी आपकी लाइव स्टेट है वो वही हो जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है, जो यानी कि जो आप चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो पॉड चल रहे हैं वो एक स्पेसिफिक इमेज यूज करें कंटेनर का, तो आप वो कंटेनर का इमेज स्पेसिफाई करते हैं इस गिट रिपोजिटरी के अंदर उन पॉड की मैनिफेस्ट फाइल में। जैसे ही आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो आर्गो सीडी उसको पिक करती है और अप्लाई करती है आपके कुबरनेटिस क्लस्टर में। अब इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्लस्टर्स हो, जिस तरह के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ क्लस्टर हो सकते हैं, उस केस में हर क्लस्टर के ऊपर इंडिविजुअली जाकर कोई ये चीज़ मेक श्योर करना, यकीनी बनाना कि एक ही इमेज चल रहा है हर पॉड के ऊपर, ये बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर। अगर हम आर्गो सीडी यूज कर रहे हैं तो ये हर चीज ऑटोमेटेड हो जाती है और आपका डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सारा बेनिफिट है आर्गो सीडी का। आर्गो सीडी का एक और फायदा ये है कि आपको इसको यूज करने के लिए क्यूबरनेटिस के बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑपरेशन टीम से हैं, अगर आपका सिर्फ काम ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि डेवलपर्स जो भी इमेज अपलोड कर रहे हैं या जो भी मैनिफेस्ट फाइल्स अपलोड कर रहे हैं आपकी गिट रेपो के अंदर, गिट रिपोजिटरी के अंदर, वो कुबरनेटिस क्लस्टर में रन हो रही है, तो आप उसके लिए आर्गो सीडी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम ये करते हैं कि हम एक्चुअल डेमो देखते हैं कि जिसके अंदर हम पहले आर्गो सीडी को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आर्गो सीडी का इंटरफेस कैसा लगता है। ओके, इससे पहले कि मैं डेमो शुरू करूं, कुछ प्री रेक्विजिट हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए। पहली चीज़ है AWS CLI इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, kubectl यूटिलिटी इंस्टॉल होनी चाहिए, EKSCTL होनी चाहिए, क्योंकि मैं AWS का EKS क्लस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपने क्लस्टर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास EKSCTL होना चाहिए। hem CLI होनी चाहिए और argo cd CLI इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप चॉकलेटी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, बेतहाशा आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और अगर आपको ना मिले तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं एंड आई विल गिव यू अ लिंक। ओके, तो सबसे पहले काम प्री रिक्विजिट है कि आपके पास क्लस्टर रन होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी क्लस्टर एक EKS पे बना लिया और क्लस्टर रन हो रहा है, और वेरी और kubectl और प्री रिक्विजिट भी इंस्टॉल करनी है। जस्ट क्विकली चेक करने के लिए हम देखते हैं kubectl गेट नोड्स कमांड, जो कि जितने भी नोड्स हमारे क्लस्टर में कॉन्फ़िगर हैं ये वो हमें रिटर्न करेगा। मैं kubectl में farget यूज कर रहा हूँ तो इसने मुझे farget रिटर्न किया है, जो कि विच इज गुड। ओके, अब हम आर्गो सीडी इंस्टॉल करने के लिए अलग नेम स्पेस का होना जरूरी है। हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी नेम स्पेसेस अवेलेबल है kubectl get ns कमांड के थ्रू। ऑलरेडी मैंने नेम स्पेस आर्गो सीडी के नाम से बना ली है, और अगर आपने बनानी है तो नहीं बनी हुई तो बहुत सिंपल कमांड है, kubectl create नेम स्पेस ns फॉर नेम स्पेस और इसका नाम, मेरी नेम स्पेस बना देगा, दैट्स इट। क्योंकि मेरी नेम स्पेस ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसको रन नहीं कर रहा।
उसके बाद सिर्फ एक लाइन आपको चाहिए जिसके थ्रू आप आर्गो सीडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये पूरी कमांड मैं अपनी गिटहब रेपो में भी रख दी है और आपको लिंक उसका इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ओके, सो अभी देखिए कि एक सिंपल कमांड है जिसके थ्रू मैं kubectl को यूज करते हुए अप्लाई कर रहा हूँ एक आर्गो सीडी का मैनिफेस्ट फाइल। तो ये आपको जितने भी रिसोर्सेज आर्गो सीडी के लिए हैं वो बना देगा और सारे रिसोर्सेज आपके आर्गो सीडी के नेम स्पेस में होंगे। और काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, डिप्लॉयमेंट है, सर्विसेज है, नेटवर्क पॉलिसी है एंड सो ऑन। इसके बाद हम जस्ट वेरीफाई तो करते हैं कि हमारे पॉड इस नेम स्पेस में क्रिएट हुए या नहीं। पॉड अभी हमारे चल रहे हैं, तो लेट देम समटाइम दे टेक बिट ऑफ अ टाइम। तो हम डब्ल्यू स्विच लगा कर वेट स्विच के साथ चेक करते हैं कि पॉड रन हो रहे हैं या नहीं। अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास ना सिर्फ ये कि आर्गो सीडी एप्लीकेशन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहा है, बल्कि साथ साथ कई काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट्स, डेक्स सर्वर, नोटिफिकेशन भी यूज़ कर रहा है। इसके अलावा इन मेमोरी डेटाबेस रेडिस को यूज़ कर रहा है। एक रेपो सर्वर है जो कि रेपो के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा आर्गो सीडी का अपना सर्वर है जो कि भी चल रहा होता है। अमूमन आमतौर पे ये आर्गो सीडी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 2 से 3 मिनट लेते हैं इंस्टॉल होने के लिए। हम इसको कैंसिल करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉड कर क्या रहा है। तो मैं kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम हम देते हैं और इसके इवेंट चेक करते हैं और नेम स्पेस भी हमें स्पेसिफाई करनी होगी। तो अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो बिल्कुल आखिर में हमें ये बता रहा है कि इसने जो क्योंकि हम लॉगिंग यूज नहीं कर रहे कि वार्निंग है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, विच इज़ फाइन, इट मीन्स कि अभी तक चल रहा है। दोबारा इसका हम स्टेटस देखते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इसने एप्लीकेशन सेट वाले का कंटेनर क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसको हम वेट पे लगाकर एक और चीज़ चेक करते हैं, जब तक ये बाकी सारी चीज़ें रन हो रही होती हैं, जो कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्गो सीडी के हवाले से, जब भी वर्ड हम आर्गो यूज़ करते हैं तो आर्गो के अंदर 3 टूल होते हैं। एक आर्गो सीडी होता है और इसके अलावा आर्गो रोल आउट्स होते हैं और आर्गो इवेंट्स होते हैं। आर्गो सीडी उन बाकी दो से मुख्तलिफ है जो कि हम बाकी वीडियोस में देखेंगे चल के। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्गो सीडी के बारे में देख रहे हैं जो कि आर्गो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है। आई थिंक काफ़ी सारे क्रिएट हो गए हैं, लेट्स चेक देम कौन से रनिंग और रेडी स्टेट में। ओके, इसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे रनिंग और रेडी स्टेट में, विच इज़ गुड। हम इसको चंद सेकेंड और देते हैं ताकि ये रेडी और रनिंग हो जाए। ओके, सो जितनी देर हम इसको वेट करते हैं, मुझे आपको एक और कमांड दिखानी जो कि इसकी इंस्टॉलेशन के बाद होती है। जब ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो हम ये करते हैं कि आर्गो सीडी का यूजर नेम और पासवर्ड इससे रिट्रीव करते हैं। अब ये जो कमांड आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आर्गो सीडी का के क्रेडेंशियल्स निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है आर्गो सीडी के सीक्रेट से। और ये वही सीक्रेट है जो कि कुबरनेटिस का अपना रिसोर्स होता है। और ये हमें बेस 64 में एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो लेट्स चेक इफ इट रिटर्न्स एनीथिंग। ओके, तो अगर आप ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक स्ट्रिंग जो कि इसका सीक्रेट है। अब इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, हमें इसके लिए बेस 64 में डिकोड करना पड़ेगा। इसको कॉपी करें और इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में रख के वहां से आप डिकोड कर लें। डिकोड के लिए लिनक्स की अपनी कमांड है बेस 64 जो कि कुछ ऐसी है। मैं एको कर रहा हूँ इस पूरे स्ट्रिंग को, इस सीक्रेट को जो कि हमें ऊपर से रिट्रीव हुआ, और पाइप कर रहा हूँ उसको बेस 64 डिकोड कमांड से। और मैंने 2 दफ़ा एको इसलिए यूज़ किया ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। ये जो सीक्रेट आपको मिला है ये आपका असल पासवर्ड है आर्गो सीडी के कंसोल के लिए। इसको भी आप कहीं पर कॉपी कर लें ताकि आपको बार बार यहाँ से ना कॉपी करना पड़े। अब जब हमने ये कर लिया है तो अब हम इसके
आर्गो सीडी के कंसोल को देखते हैं, और उससे पहले क्विकली हम चेक कर लेते हैं कि पॉड्स का स्टेटस क्या है। ओके, सो सारे के सारे पॉड हमारे पास रनिंग और रेडी स्टेट में है। दैट इज ग्रेट। ओके, नाउ हम ये करते हैं कि क्योंकि हम लोकल पे यूज कर रहे हैं, तो हम इसके साथ इस पॉड को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो जैसे ही मैंने पोर्ट 4 को फॉरवर्ड किया, तो अभी लोकल लैपटॉप के ऊपर पोर्ट 8080 443 पे लिसन कर रहा है। अब हम एक इस लोकल होस्ट के ऊपर इस पोर्ट 80 को ओपन करते हैं। ओके, सो ओके, अब क्योंकि मैं सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहा और HTTPS ने इसलिए आपको वार्निंग दी है, टेस्टिंग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आगे चले जाएं। यहाँ पर आपको आर्गो सीडी का कंसोल आ गया, एडमिन इसका यूजर नेम होता है, और पासवर्ड वही जो हमने यहाँ से डिकोड किया था बेस 64 से। उसको अपने टेक्स्ट एडिटर से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, साइन इन। ये आपके पास आर्गो सीडी का इंटरफेस आ गया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका सारा मेन्यू है, जिसमें आप इसी कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी रेपोज आपने कनेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट अगर आप यूज़ करें ताकि आपको वो एरर ना आए, या कोई आपकी गिट रिपोजिटरी कोई सर्टिफिकेट यूज़ कर रही है, कौन से क्लस्टर है आपके साथ कनेक्टेड वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, और इस वक्त ये बिल्कुल वेनिला इंस्टॉलेशन है, नई इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर अपनी एक सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ये सैम्पल एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे CLI के थ्रू। हम यहाँ से भी कर सकते हैं न्यू ऐप पे क्लिक करने से, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड यही होता है कि आप इसको CLI से डिप्लॉय करें। सो लेट्स गो बैक टू अवर CLI एंड जिस स्क्रीन जो पिछली स्क्रीन है जिस पे आपने कंसोल खोला हुआ है ब्राउजर के अंदर, इसलिए इसको रन होने दें, क्योंकि हमने वहाँ पर पोर्ट फॉरवर्ड की हुई है। उसको एक और नई विंडो खोलें, और यहाँ पे पहले आर्गो सीडी इसकी कमांड लाइन यूटिलिटी है, जो कि आप चॉकलेटी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आर्गो सीडी -CLI इसका नाम है। उसके बाद इसमें आप लॉग इन करें, यूजर नेम ये आपको एक वार्निंग देगा विच इज़ फाइन क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है, एडमिन, और पासवर्ड इसका वही जो हमने डिकोड किया था। सो दैट इज गुड, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इसके बाद इसके अंदर हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, और सिंपली इसके अंदर मैं ये इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन से मैंने लिया एक हेम चार्ट है जिसके थ्रू मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। सिंपली आप यहाँ से अगर आप देखें तो इसका नाम है हेम गेस्ट बुक, और इसको मैंने डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर एक क्रिएट हो गई, और सबसे पहले हम क्विकली चेक करते हैं ब्राउजर के अंदर कि हमें कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आप देखें तो ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिक इसने शो कर दिया कि ये हेल्दी और सिंक्ड है एप्लीकेशन। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, और ये पूछा रिफ्रेश नॉर्मल करना है हार्ड, डजंट मैटर, इस हम जस्ट को रिफ्रेश करते हैं। ओके, इधर से इसको ऐप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग एंड दिस वाज डन व्हिच इज ग्रेट। कूल, इसको मैंने क्लोज किया, और यहाँ पे आपको सिंक होगी, और यही काम हम CLI से भी कर सकते हैं। So let's check what happens in CLI. Let me grab the command for it and I'll copy paste it instead of typing. Simple, हमने ये करना है कि argo cd की कमांड लाइन पे जाकर argo cd app get hem guestbook and enter, and that's it. So application आपकी synced और healthy है। Normally होता है कि जब आप first time इसको अप्लाई करते हैं, तो ये उसको सिंक भी करती है, और इसका आपको स्टेटस और हेल्थ चेक दोनों बता रही होती है। जब आप कुछ चेंज करते हैं तो ये आउट ऑफ सिंक हो जाती है, और अगर आप मैनुअली इसको सिंक करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि आपकी डिजायर्ड स्टेट आपकी लाइव स्टेट से मैच कर रही हो, यानी कि एक जैसी हो, तो मैनुअल करने के लिए या तो आप कंसोल से कर सकते हैं जैसे हमने किया था अभी, या फिर आपकी कमांड यूज करते हैं CLI के थ्रू, जिसके आर्गो सीडी एप सिंक
और ये आपकी सिंक कर देगी। और जब आप सिंक कमांड रन करते हैं तो जाके एक गिटहब रेपो में चेक करती है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको याद हो हमारी जो पहली पिक्चर थी, और उसके राइट हैंड साइड से उसको सिंक कर देती है। तो अभी आप देख लें, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं की तो ये अनचेंज, जैसे ही आप कोई चेंज करेंगे तो ये आपको बताएगा भी कितनी चेंज हुई है। ओके, तो ये तो थी आपको आर्गो सीडी। अब अगर आप टेस्ट क्लस्टर यूज कर रहे हैं और सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, और अगर आप इसको क्लीन अप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक कमांड यूज करते हुए यहाँ से kubectl डिलीट नेमस्पेस और पूरा का पूरा मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो लेट मी रन दिस सो दैट मुझे कोई बहुत बड़ा बिल ना आ जाए AWS का। ओके, तो आप देखें जितने भी चीज़ें हमने बनाई थी, नेटवर्क पॉलिसी, डिप्लॉयमेंट सर्विस, इसने सारी की सारी डिलीट कर दी है। और आपका कंसोल भी बनना बंद हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको, ये तो ऑलरेडी इसने, अगर आप देखें तो पॉड से कनेक्शन इसने डिसेबल कर दिया, विच इज़ ग्रेट। ओके, आई होप कि इसमें आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।